तीन बड़े बदलाव किए गए। पहला और बड़ा बदलाव तो ये है कि अब से बोर्ड एग्जाम्स साल में एक बार नहीं 2 बार होंगे। स्कूली छात्रों के लिए जरूरी खबर, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, जिसमें बोर्ड एग्जाम्स को लेकर 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला और बड़ा बदलाव तो ये है कि अब से बोर्ड एग्जाम्स साल में एक बार नहीं 2 बार होंगे। दूसरा बदलाव यह है कि अब 11वीं और 12वीं कक्षा में स्ट्रीम के आधार पर विषय चुनने की बाध्यता खत्म होगी। और तीसरा बदलाव यह है कि 11वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को अब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। ये बदलाव अगले एकेडमिक सेशन यानी वर्ष 2024-25 से लागू होंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन तीनों बदलावों से क्या होगा और इन बदलावों से छात्रों को क्या फायदा होने वाला है, तो अब एक एक करके हम आपको ये भी समझाते हैं और इन बदलावों का मतलब भी बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेमेस्टर सिस्टम की तरह होगा, यानी साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे और दोनों एग्जाम्स के लिए नंबर्स जोड़कर फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, ये हम आपको समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अभी होता यह है कि साल में एक बार बोर्ड एग्जाम होता है और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे अगले पूरे साल उसी कक्षा में दोबारा पढ़ना पड़ता है। नए बदलाव के बाद अब स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो 2 बार एग्जाम्स दे। अगर एक बार फेल हो भी जाए तो उसी साल दूसरा एग्जाम दे सके। यानी नए बदलाव के बाद अब फेल होने वाले स्टूडेंट्स का पूरा साल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि पहले एग्जाम में फेल होने पर भी उनके पास उसी साल दूसरा एग्जाम देकर पास होने का विकल्प होगा। पॉइंट नंबर 2, अभी होता यह है कि अगर किसी विषय में कम नंबर आ जाएं, तो ये विकल्प नहीं होता कि सिर्फ उस विषय का दोबारा पेपर दिया जा सके। लेकिन नए बदलाव के बाद अगर किसी स्टूडेंट के पहले एग्जाम में किसी विषय में कम नंबर आए तो वो दूसरे एग्जाम में सिर्फ उसी विषय का पेपर दे सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए अगर बोर्ड के एग्जाम में आपके टोटल 95% मार्क्स हैं, लेकिन एक विषय में 85 नंबर आए हैं, जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो नए बदलाव के बाद आप दूसरे एग्जाम में सिर्फ उसी विषय का पेपर दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अभी साल में एक बार ही बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं और स्टूडेंट की तैयारी हो या ना हो एग्जाम में बैठना पड़ता है। लेकिन नए बदलाव के बाद विकल्प होगा, अगर स्टूडेंट को लगता है कि वो पहले एग्जाम में सिर्फ 2 विषयों के पेपर देना चाहता है क्योंकि बाकी विषयों का पेपर देने के लिए उसकी तैयारी पूरी नहीं है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस भी होगी कि दोनों एग्जाम में से जिस एग्जाम में उसके ज्यादा नंबर आए वो उस एग्जाम का रिजल्ट चूज कर सकता है। सरकार का कहना है कि 2 बार बोर्ड एग्जाम का नियम स्टूडेंट्स के हित में जारी किया गया है, ताकि बोर्ड एग्जाम्स का डर और खौफ स्टूडेंट्स के दिल से निकाला जा सके। तो ये हुई बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में होने वाले बदलाव की बात। अब बाकी के 2 बदलाव जो नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले हैं, वो भी आपको बताते हैं। एक और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब 11वीं और 12वीं में स्ट्रीम सेलेक्ट करने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। अभी 11वीं में स्टूडेंट्स को एक स्ट्रीम चुननी होती है, जैसे कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, और फिर उस स्ट्रीम में शामिल विषयों में से ही चुनाव करना होता है। लेकिन अब स्ट्रीम सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाएगा और कोई भी विषय चुनने की आज़ादी स्टूडेंट्स को मिलेगी। उदाहरण के जरिए इसका मतलब आपको समझाते हैं। अगर अभी किसी स्टूडेंट ने साइंस साइड चुनी तो वो हिस्ट्री का विषय नहीं ले सकता, और अगर किसी ने कॉमर्स साइड चुनी तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। इसी तरह किसी ने आर्ट साइड चुनी तो वो स्टूडेंट अकाउंट्स या बायोलॉजी विषय नहीं ले सकता। लेकिन अब ये सारी बाध्यता खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स चाहेंगे तो केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे और अकाउंट्स के साथ साथ फिजिक्स का विषय भी ले सकेंगे। और तीसरा बदलाव ये किया गया है कि नए पाठ्यक्रम के मुताबिक 11वीं और 12वीं कक्षा में अब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी। नए पाठ्यक्रम में कहा गया है कि जो 2 भाषाएं पढ़नी जरूरी होंगी उनमें एक भारतीय भाषा होनी जरूरी है। अभी सिर्फ एक भाषा पढ़ना अनिवार्य है और वो भाषा भारतीय या विदेशी हो सकती है,
लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो 2 भाषाएं पढ़ें। एक भाषा भारतीय हो, जैसे कि हिंदी, मलयालम, तमिल या कोई और। दूसरी भाषा के तौर पर स्टूडेंट्स अंग्रेजी या कोई दूसरी भाषा पढ़ सकते हैं, या फिर चाहें तो दूसरी भाषा भी भारतीय ले सकते हैं, लेकिन दोनों विदेशी भाषा नहीं ले सकते। ये सारे बदलाव नए सत्र यानी 2024 के सेशन में लागू हो जाएंगे। नए बदलावों को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की राय, शंकाएं और सवाल भी। एक कंफ्यूजन तो ये है कि बोर्ड के एग्जाम सेमेस्टर वाइज यानी 6 महीने में होंगे या 1-2 महीने के अंतर में। अगर 6 महीने के अंतर में एग्जाम होंगे तो फिर 6 महीने में विषय का कोर्स पूरा कैसे होगा? अगर किसी स्टूडेंट के पहले ही एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं तो क्या उसे दूसरी बार भी एग्जाम देना ज़रूरी होगा? अगर स्ट्रीम खत्म कर दी जाएगी तो फिर मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन कैसे होंगे? इसके अलावा एक और बदलाव है जिसकी काफ़ी चर्चा है। दरअसल अभी 9वीं और 10वीं कक्षा में 5 मुख्य विषय और एक ऑप्शनल विषय का एग्जाम होता है, लेकिन अब 9वीं और 10वीं में कुल 10 विषय के एग्जाम होंगे, जिनमें 7 मेन सब्जेक्ट और 3 भाषा होंगे, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होना जरूरी होगा। नेशनल एजुकेशन कमेटी में अभी इन बदलावों पर विचार विमर्श का दौर जारी है और इन सारे बदलावों को लेकर फैल रहे कंफ्यूजन्स को लेकर जल्द ही नई घोषणाएं भी की जा सकती हैं।